ओहो, ये नौकरी भी हाथ से गई भाई। कौन सी नौकरी भैया? वो एक कंपनी को ना एमडी चाहिए था, मेरी तरह ज़हीन और स्मार्ट। अरे ये सारी खूबियां तो मेरे भैया में भी हैं, तो फिर किस तरह चलेगी नौकरी हाथ से? अरे इन सब चीजों के साथ साथ कंपनी को 10 साल का एक्सपीरियंस और एमबीए की डिग्री भी चाहिए थी। यानी मेरा भाई एक बार फिर से बेरोजगार रह गया। हाउ सैड। देखो बहना, यहाँ के खराब सिस्टम की वजह से कैसे कैसे हीरे जाया हो रहे हैं। बस थोड़ी सी तालीम ही तो कम है। एक काम करते हैं, मैं आज नोमी से बात करती हूँ। तो वो क्या मेरी जगह पेपर्स दे देंगे? बेवकूफ, नोमी वो वाले पेपर नहीं देंगे, बल्कि नोमी तो ये वाले पेपर देंगे ताकि तुम पढ़ सको, समझे? अब मेरे भैया के लिए नोमी इतनी सी कुर्बानी तो दे सकते हैं ना। चल बबलू बेटा, फिर से खर्चे पानी का बंदोबस्त होने वाला है। बहना जाओ, दूल्हा भाई से बात करो ना, मुझे बहुत जोर की पढ़ाई आ रही है। जाओ भैया, डोंट वरी, मैं अभी जाके बात करती हूँ। जाओ बहना जाओ, शाबाश, भागो। वैसे सोचने की बात है, अगर मुझे पढ़ना होता तो पहले ही ना पढ़ लेता। ओ कैसे कहूँ भाई तुझे, क्यों यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? मैं किसी गुल खान को नहीं जानता, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। कैसे हो सकता है जब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास नंबर नहीं है? तो क्या तुम भी नहीं जानते हो गुल खान को? तो भाई मुझसे नंबर क्यों मांग रहे हो? वो कितने सुन्न आदमी हो तुम यार। लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो, अगर तुमने दोबारा कॉल किया और मुझसे गुल खान का नंबर मांगा तो मैं फोन के बीच में से निकल आऊंगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे जानते नहीं हो। नहीं जानते हो? और बंद कर। गुल खान का बच्चा। क्या हुआ पिंकी डियर, तुम इतनी उदास क्यों? नोमी, मैं कब से सोच रही हूँ कि भैया कब तक बेकार और बेरोजगार होने का ताना सुनते रहेंगे। इसमें सोचने की क्या बात है? जब तक वो कोई काम नहीं करने लगता तब तक। वही तो आप दिल से चाहते हैं ना? तुम्हें? अरे नहीं, यही कि भैया भी कोई बाइज्जत जिंदगी गुजारे हमारी तरह। देखो चाहता तो मैं हूँ पिंकी डियर, लेकिन मुझे ये भी पता है कि साले को ज्यादा इज्जत रास नहीं आएगी मेरे। बस आपकी इन्हीं बातों की वजह से भैया आज तक घर में बैठे हुए हैं। अरे मेरी बातों की वजह से नहीं, मुझसे रिश्ते की वजह से तुम दोनों बैठे हुए इस घर में। तो फिर तुम भी मेरी बात सुन लो, हम दोनों आज इसी वक्त इस घर से जा रहे हैं। पिंकी डियर देखो, मैं डैडी जी और बेबे के बगैर नहीं रह सकता। हेलो, तुम नहीं, मैं और भैया जा रहे हैं इस घर से। और नहीं नहीं पिंकी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बबलू नु दफा कर। नोमी, अगर भैया को पढ़ने का शौक हो ही गया है तो मैं तुम्हारी कंजूसी की वजह से उनका मुस्तकबिल बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन ये होगा कैसे? ऑफ कोर्स तुम्हारे तावन से होगा, वरना इस घर में इसी वक्त सिविल नाफरमानी शुरू हो जाएगी। पिंकी देखो, नहीं नहीं पिंकी, पिंकी मेरी बात सुनो। पिंकी पिंकी पिंकी, ओ पिंकी। चौधरी साहब केड़िया सोचा च गुमो। और रेशमा, हाँ। मैं सोच रहा था अगर तेरा ब्याह मेरे साथ ना होता तो क्या होता? होना क्या था, मैंने किसी और से ब्याह कर लेना था। तो कर लेना था ना किसी और से ब्याह। मेरी जिंदगी जरूर खजल करनी थी। मेरे लिए तो एक से एक डॉक्टर और इंजीनियर के रिश्ते आ रहे थे। मेरी तो किस्मत खराब थी, मैंने आपके लिए हाँ कर दी। हाँ, अब्बा जी ठीक ही फरमाया करते थे मेरे बारे में। और कहते थे पुत्रा पढ़ ला, और पढ़ ला पुत्रा। अब पढ़ाई जो है ना कई बलाओं से महफूज रखती है। अच्छा, तो दोवें प्यो पुत्र मुझे बला समझते रहे। और वो तो सिर्फ समझते थे, मैंने पुख्ता भी है। चौधरी साहब फिर हुण तैयार हो जाओ, ए बला ਤੁਹਾਡਾ खून पीण आ रही है। चल तो जलाल तू, रेशमा पटाल तू। कितनी जल्दी डर जाते हो हैं? डैडी जी, डैडी जी, डैडी जी मुबारक, डैडी जी मुबारक, डैडी जी मुबारक, डैडी जी मुबारक। पुत्र देर आए दुरुस्त है। और खुशी की खबर अपनी माँ को सुना पहले। आपको कैसे पता चला ये खुशी की खबर है? आहो, औलाद अगर तेरे जैसी हो ना तो फिर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। यही तो खुशी की बात है डैडी जी, कि इसमें मेरी औलाद इन्वॉल्व भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या खबर है? और डैडी जी, बबलू से हमारी जान छूटने का वक्त आ गया। अब मेरा हौसला तो बढ़ा के बबलू को निकालना कैसे है? वो ऐसे डैडी जी कि बबलू अपनी पढ़ाई शुरू करने लगा है। तो पढ़ लिख के वो पागल हो जाएगा और हम उसे पागल खाने जमा करवा दें। और डैडी जी, पढ़ लिख कर वो अच्छी सी जॉब करेगा, मैली सी लड़की लाके उससे शादी करेगा और निकल लेगा, हमारी जान छोड़ देगा। और अगर उसने पुटी ला के हमारे सर पे बिठा दी तो फिर? और नहीं, ये प्लान हमारे बारे में नहीं है। चले चले शादी ना सही, लेकिन नौकरी करेगा तो हमसे पैसे तो नहीं मांगेगा ना? अरे मैंने, और ये बात तू लिख ले, वो नौकरी करे ना करे पैसे हमारे ही उजाड़ेगा। वैसे डैडी जी, जहाँ खर्चे की बात आती है ना, आप बेबे जैसी बातें शुरू कर देते हैं। और किस बात का खर्चा भाई? बबलू की आला तालीम का खर्चा। ठीक है भाई,
पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? वो ये है कि बबलू पढ़ाई के लिए कहीं बाहर नहीं जाएगा। ओ डैडी जी, उसकी औकात तो पीले स्कूल की नहीं है, आप बाहर की बातें कर रहे हैं। हेलो, स्टार एकेडमी। आप कौन? मैं नोमी, मुझे ट्यूशन रखवानी है। कहाँ? बैंक में रखवानी है? ओ भाई, अभी से जुगते मारनी शुरू कर दिए घर पर। अच्छा, इसका मतलब है कि ट्यूशन घर पे मौजूद है। ओ भाई, अगर घर पर होती तो मैं आपको फोन क्यों करता? फोन तो तुमने करना ही था, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें फोन करने का बहुत शौक है। हेलो, क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि ये रॉन्ग नंबर है। ओ भाई, रख दे फोन। ओ तो बंद करो ना यार, आगे से परफॉर्मेंस क्यों दे रहे हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। और जरा ट्यूशन को पता करना था जी। हमें ट्यूशन की जरूरत नहीं, हम तो खुद ट्यूशन पढ़ाते हैं। हाँ जी, हमें आपकी ट्यूशन की जरूरत है। किसके लिए? वो दरअसल मेरी बेटे की बीवी के भाई के लिए। उससे पहले कभी तालीम ली है उसने? ट्यूशन का तो पता नहीं जनाब, और जब से हमारे घर में आया वो लानते ही ले रहा है। कोई बात नहीं, ये बताएं कि कथक सीखना है या हिप हॉप? ये कौन सी एकेडमी है? आपने हमारा इश्तिहार गौर से नहीं पढ़ा, हम तो डांस सिखाते हैं। अच्छा। तो जनाब अली, कोई किसी बच्ची का वो डेमो नहीं दिखा सकते? हेलो। हाँ जी, हेलो, मैंने अखबार में पढ़ा है कि आप बांट रहे हैं। क्या नियाज? अरे नहीं, वो इल्म की रोशनी। अच्छा, तो फिर? तो मैं इस इल्म की रोशनी से मुनव्वर होना चाहता हूँ। ओह, नाम तब्दील करना है तो अखबार में इश्तिहार दे दो। अरे भाई, मैं आला तालीम हासिल करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको फोन नहीं करना चाहिए, बल्कि पढ़ाई करनी चाहिए। अरे तो इसीलिए तो फोन किया है आपको। मिस्टर, पढ़ाई फोन से नहीं बल्कि किताबों से होती है। तो फिर आप घर आके पढ़ा दीजिए ना। तो ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आ जाऊंगी पढ़ाने। ठीक है, ओके ओके ओके, कम सून। तो पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे। हाय। अब मुझे आपने फोन किया था? मैंने किया तो नहीं था। अगर आप मुझे फोन नंबर दे दे, मैं सुबह दोपहर शाम हर 15 मिनट बाद आपको कॉल करूंगा। So sweet। तो इसका मतलब ये है कि आपने मुझे कॉल नहीं किया था। अगर आप मुझे बता दें कि आप हैं कौन, तो फिर मैं यकीनन आपको बता पाऊंगा कि मैं ही ने आपको फोन किया था। ओफो, मैं ट्यूशन पढ़ाने आई हूँ। क्या? आप ट्यूशन पढ़ाने आई? क्यों? क्या मैं पढ़ा नहीं सकती? नहीं, आप तो पढ़ा सकती हैं और ऐसा पढ़ा सकती हैं, लेकिन जिसके लिए आपको बुलाया है उसकी शायद इतनी औकात नहीं। क्या मतलब? आप यही समझे कि मैंने आपको बुलाया है अपने लिए। तो यहाँ खड़े खड़े पढ़ेंगे या किसी इज्जतदार जगह पे जाके पढ़े? नहीं, दिल तो ये कर रहा है कि मैं आपको किसी पार्क में ले जाऊं, वहां आपको ठंडी या कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं, फिर मैं आपको अंदर लेके जाऊं। अभी चलते हैं, इतनी जल्दी क्या है आपको? आइंदा अगर तुमने पैसों की बात की ना, तब मैं तुम्हें मारूंगा कम और घसीटूंगा ज्यादा। लो डैडी जी। और दियो बेटा जी। डैडी जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो शाहकार आ गया जिसका इंतजार था। 2 रुपए आवाज दे के मांगो 2 रुपए। बेटा 5 रुपए ले। खुशामदीद। क्या पुत्र है, मेहमान का तारुफ नहीं करवाओगे? वैसे तो आप अपना तारुफ हवा बहार की है, लेकिन मैं फिर भी बताती चलूं कि मैं इन्हें ट्यूशन पढ़ाने आई हूँ। है भाई, इनको है भाई, देख ले चौधरी अंकल दूल्हा भाई यहाँ पे भी चीटिंग कर रहे हैं। और चुप कर जाओ साले, अगर तुमने पढ़ना होता तो बचपन में पढ़ लेते मेरी तरह। अब तो इस घर में आला तालीम सिर्फ मैं हासिल करूंगा। और रहने दे, इस घर में आला तालीम हासिल करने का हक उसको है जिसकी जेब में करेंसी नोट है। So sweet। बस ये आप पढ़ाने की तैयारी शुरू करें। और डैडी जी, आप ज्यादती कर रहे हैं। दूल्हा भाई, आप ज्यादती कर रहे हैं। और तुम ज्यादती कर रहे हो। आप ज्यादती कर रहे हैं। Excuse me। मेरी फोन पे किससे बात हुई थी? मेरी। तो बस ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी। बताइए कहाँ पढ़ेंगे आप? मेरा कमरा एक महफूज जगह है, यहाँ पे मैं एले मेले लोग डिस्टर्ब करेंगे। चलिए। अरे लानत ऐसी औलाद पर मेरी तरफ से भी। और मैं उसे नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ। Are you sure, डैडी जी? हाँ श्योर। मेरा ख्याल है मेरे मुंह का जायका खराब। ला भी रेशमा, और सुबह तेरी बातें सुन के ना मुझे बड़ी गैरत आई। ना चौधरी साहब ना, इस घर में बबलू आ सकता है, पिंकी आ सकती है, गैरत नहीं आ सकती। तेरे सिर की कसमें रेशमा। मेरी झूठियां कसमें ना खाएं। और तेरी ख्वाहिश थी ना कि तेरी शादी डॉक्टर इंजीनियर से हो। अब ये तेरा ख्वाब मैं पूरा करूंगा। आयो मेरे रब्बा, चोई साहब
आप इस उम्र में अपने हाथों से डॉक्टर और इंजीनियर से मेरा ब्याह कराना चाहते हैं? और तेरी तो शादी उस उम्र में बड़ी मुश्किल से हुई थी, इस उम्र में कहाँ से रिश्ता आएगा? तो फिर? और मैं खुद तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बन के दिखाऊंगा, तू देखती जा। ए बुढ़े बारे तेनू की सूझ गया? और मैं अगर अपनी प्यारी और थोड़ी सी पारी बीवी की ख्वाहिश ना पूरी कर सकूं तो लानत है मुझ पे। अगर एक ख्वाहिश पूरी ना करने पे एक लानत है, इस तरह से लानता दे ढेर लग जाएंगे। इतनी देर हो गई है, आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं। अच्छा, क्या पढ़ना चाहते हैं आप? अगर आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ तो जवाब है नहीं। लेकिन अभी अगर आप ये पूछ रही हैं कि मैं क्या पढ़ूंगा तो जवाब ये है कि आप जो दिल में आए पढ़ा दीजिए। मैं तो कहती हूँ कि आपको पढ़ाई की जरूरत ही क्या है? आप दिल की बातें और चेहरे के तासुरात तो ऐसे समझ जाते हैं कि क्या बताऊं। ये तो आप हैं जिसने मेरा टैलेंट पहचान लिया है, वरना इस घर में बाकी तो सब जाहिल रहते हैं। आपके घर में सारे जाहिल रहते हैं और आप जानते हैं कि मेरे घर में जाहिल ही नहीं बल्कि जालिम लोग रहते हैं। अरे प्लीज आप रोए मत। आपको क्या लगता है कि मैं बहुत शौकिया पढ़ा रही हूँ? नहीं, मैं शौकिया नहीं पढ़ा रही। मेरे बाप की वफात के बाद मेरे जालिम चाचा मुझे बोलते हैं कि कमा के लाओ पैसा, कमा के लाओ पैसा। आपकी और मेरी कहानी कितनी मिलती जुलती है। इस घर में भी मेरा जालिम बहनोई, उसके माँ बाप मुझे मजबूर करते हैं कि मैं पैसे कमा के लाऊं, और आपको पता है ना लड़कों के लिए पैसा कमाना कितना मुश्किल है। लेकिन तुम जानते हो कि अगर शाम तक मेरे पास 50,000 रुपए नहीं जमा हुए तो मेरे चाचा मेरे साथ बताओ क्या करेंगे? मुझे घर से निकाल देंगे। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब वो आपको घर से निकाल देना तो आप सीधा रक्षा पकड़ेगा और यहाँ तशरीफ ले आएगा। लेकिन किस हैसियत से? अब वैसे तो मेरी खुद कोई हैसियत नहीं है इस घर में, लेकिन मैं आपको अपने दिल की रानी बना के रखूंगा। बात गई। लेकिन पैसे तो चाचा को फिर भी देने ही पड़ेंगे ना। वो क्यों? तुम जानते हो जब मेरे चाचा को पैसे नहीं मिलते ना तो वो फायर मार देते हैं। बहुत ही खतरनाक चाचा पाला हुआ है तुमने। इसीलिए तो मैं उस घर से निकलना चाहती हूँ। ऐसा ना हो ना तुम्हें उस घर से निकालने के चक्कर में मैं इस दुनिया से निकाला जाऊं। बस डर गए? पगली, गोली से डर नहीं लगता, पेमेंट से लगता है। अंदर क्या सिलेंसर लगा के पढ़ाई हो रही है? आप यहाँ? जी जी जी, वो मैं आपका इंतजार कर रहा था। मेरा? जी जी, आप इधर। जब से आपको देखा ना मुझे लगता है जैसे मैं तो परसों से आप ही का इंतजार कर रहा था। अच्छा, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से तो मुझे लगता है कि बरसों पहले तो मेरा वजूद ही नहीं होगा। और जब से आप इस घर में आई है ना, लगता है बरसों के अरमान दिल में अंगड़ाइयां लेने लगे हैं मेरे। ओ बुड्ढे, अपनी उम्र देख और अपनी हरकतें देख। हाँ, नहीं तो ये उम्र अंगड़ाई लेने की नहीं है बल्कि अल्लाह अल्लाह करने की है। नहीं नहीं, मिस आप गलत समझी हैं। और दरअसल ये अरमान मेरी बुढ़ी के हैं। वो चाहती है कि ऊंचे शमले के साथ मैं आला डिग्री भी लेके जिंदगी गुजारूं उसके साथ। ओह, अच्छा, देख लें, मेरी फीस बर्दाश्त कर लेंगे आप? जब मैं ऐसी बुढ़ी बर्दाश्त कर सकता हूँ तो फीस क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता? ओह, सो क्यूट। अगर इस तरह ट्यूशन पढ़ानी है ना तो जल्दी से पढ़ाई शुरू करें जनाब। आंटी जी, आपको मुझ पे सौकन लाने का बहुत शौक है ना? आप देखिए जरा मैं कैसी सौकन लाती हूँ आप पे। आइए बैठ। ये देखिए किताबें। जी, लोग कहते हैं किताब से अच्छा दोस्त नहीं होता। मैं कहता हूँ किताब पढ़ाने वाली से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। So sweet। लेकिन इस पढ़ाने वाले के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। कोई बात, आप हुक्म तो करें। अच्छा, तो फिर आप ये बताएं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? आप जो कहेंगी वो मैं करूंगा। बस एक बार कह दें, कबूल है कबूल है कबूल है। ले भाई रेशमा, मुंडा तो कुड़ी नु घर ही लेके आ गया। देखना पिंकी की बच्ची मैं तेरे साथ करती क्या। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि बस एक बार आप कह दें कि आपको मेरा टीचर बनना कबूल है कबूल है कबूल है। पुत्र, तेरी शादी का क्या प्रोग्राम है?
जी ये तो बड़ों को करने का फैसला है ना। वैसे तुम्हारे ख्वाबों में कोई आइडियल तो नहीं है ना? हम सीधी सादी मासूम लड़कियों का कोई आइडियल नहीं होता सवाए इज्जतदार ससुराल के। लड़का अगर जवान हो लेकिन अगर अमीर हो तो? वैसे अगर लड़का थोड़ा बूढ़ा हो और दूसरी शादी करना चाहता हो तो? बुढ़ा हो वो भी चलेगा लेकिन अमीर हो। तू अपने किसी बड़े को ला सकती है। मैं ले तो आऊं लेकिन मेरे जो चाचा है ना वो बहुत ही जालिम है, पैसे मांगते हैं। भाई ये तो बहुत ही लालची चचा है तुम्हारे, उनसे तो फौरन जान छुड़वाओ तुम। बस यही तो बात है, इसीलिए 50,000 रुपए मांग रही हूँ। अरे पिंकी को साड़ने के लिए 50,000 क्या, मैं तो लाख भी दे सकती फाड़। तो फिर 7 बजे डन है, तो फिर मैं तुम्हारा 7 बजे इंतजार करूंगी। ओके 7 बजे पार्क में आ जाना। 7 बजे आएंगी ना तो फिर बताऊंगा, बस ये ख्याल रहे कि बबलू को पता ना चले। हेलो पुत्र, ओके जा रहा है तू? जी डैडी जी, मुझे एक दोस्त से मिलना है, जरा गाड़ी की चाबी नहीं। और नहीं बेटा, मुझे आप जाना है किसी जरूरी काम से। 7 बजे चाबी नहीं मिल सकती गाड़ी की। ओ पिंकी पिंकी क्या है रोमी, क्या मसला हो गया? अरे तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ तुम चाय बना दो, मैंने वो एक दोस्त की तरफ जाना है 7 बजे। अरे नहीं, 7 बजे तो घर पे गेस्ट आ रहे हैं, तुम नहीं जा सकते। चल बिनो में तू मेहमानों को देख, मैं जरा काम पुकता के आता हूँ। अरे रेशमा। अरे अंकल जी आप कहाँ जा रहे हैं? मेहमान तो आपके लिए आ रहे हैं घर पे। क्यों है चौधरी साहब? ओ आज तो बड़े मौके पे मेरा पुत्र तैयार हुआ है, बड़ा शहजादा लग रहा है। मौके पे? बेबे वो मुझे तो किसी से मिलने जाना था इसलिए मैं तैयार हुआ हूँ। 7 बजे मुझे जाना है कहीं। ना पुत्र ना, तू कहीं नहीं जा सकता, घर में तेरा होना लाजमी है। 7 बजे कोई मेहमान आ रहे हैं। वाह भाई वाह, कमाल है। ओए आज 7 बजे सारे काम होने हैं। बेबे कौन से मेहमान आने हैं? मैंने तेरे दूजे ब्याह के लिए लड़की ढूंढी है, उसके घर वाले आएंगे तुझे देखने के लिए। तो फिर ठीक है आंटी जी, आप भी कान खोल के सुन लीजिए, मैंने अंकल की दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ ली है और उसके घर वाले आज देखने आ रहे हैं अंकल जी को। ओ भाई ये क्या मजाक है, मैंने तो कंबाइंड स्टडी के लिए जाना है, मैं नहीं रुक सकता। वो कैसे नहीं रुकेगा, मेरे 50,000 रुपए लगे जे। 50,000 रुपए? हाँ। और कुड़ी कौन है? वो जड़ी पढ़ान आई सी। वो डैडी जी मैं सब समझ गया हूँ, आपको कौन से जरूरी काम जाना था 7 बजे? और समझ लिया तो जुबान बंद रख। नौमी पुत्र उस्तानी ने फोन मिला और स्पीकर ऑन रख। जी बेबे चेक कर लेते हैं उस उस्तानी को भी, सबको टाइम दिया हुआ था इसने। The number you've dialed is not responding at the moment. Please try later. 50,000 का मुझे भी टीका लगा गई। क्या शो बजा के रखा है, नींद खराब कर दी मेरी। डैडी जी हम सबका नुकसान किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से। इसी ने बुलवाई थी वो लड़की। वो किसको पढ़ाने आई थी? तुम्हारा भी तो नुकसान हुआ है ना। जब हम सबका नुकसान हुआ है तो हम अपना नुकसान क्यों ना पूरा करें? आइए 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 आइए।